ये मैं अब आप लोगों को समानांतर श्रेणी के एनवा पद या व्यापक पद के बारे में बताता हूँ। समानांतर श्रेणी से आप लोग पहले अवगत हो चुके हैं अच्छी तरह से। एक उदाहरण मैं पहले देता हूँ। ये समानांतर श्रेणी है। इसका प्रथम पद ये हो गया। प्रथम पद जिसको हम ए या A1 से सूचित करते हैं बराबर 8। द्वितीय पद A2 या P2 बराबर 12। तृतीय पद A3 या T3 बराबर 16। इसी प्रकार से ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। और सार्वंतर या पदांतर D बराबर A2 माइनस A1 बराबर 12 माइनस 8 बराबर 4। उसके बाद A हो गया, D हो गया। n यहाँ पर आप नहीं बता सकते हैं, इसलिए यहाँ ये पदों की संख्या निश्चित है ही नहीं कि कितने पद हैं। डॉट 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 लगे हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पदों की संख्या का पता नहीं है कि कितने पद हैं। अब इसमें से आपको कहा जाए कि इसका 50वां पद ज्ञात करें या 100वां पद ज्ञात करें या 1000वां पद ज्ञात करें, तो ये ज्ञात करने के लिए आपको एनवा पद का सूत्र जानना होगा। इसीलिए मैं बताया हूँ यहाँ एनवा पद या व्यापक पद जिसको हम सूचित करते हैं AN या TN से। अब देखिए AP का A1 बराबर हम A लिखते हैं, तो A2 बराबर कैसे प्राप्त होगा पहले आप जान चुके हैं। A प्लस D, एक D जोड़ देंगे, पदांतर या सार्वंतर जोड़ देंगे इसमें, तो दूसरा पद निकल जाएगा। फिर A3 बराबर A प्लस D, इसमें सार्वंतर जोड़ देंगे तो A प्लस 2D। इसी प्रकार A4 बराबर A प्लस 3D, इसमें भी D जुट गया तो ये 3D हुआ। A5 बराबर A प्लस 4D हो जाएगा। A6 बराबर A प्लस 5D हो जाएगा। डॉट डॉट डॉट। अब देखिए डॉट 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 यानी AN बराबर AN का मतलब हुआ एनवा पद। तो एनवा पद के लिए आपको यहाँ देखिए जब 1 था तो यहाँ D नहीं है, यानी 0D है, इसको समझ सकते हैं। A प्लस 0D, यहाँ 2 है तो A प्लस 1D, यहाँ 3 है तो A प्लस 2D, यहाँ 4 है तो A प्लस 3D, यहाँ 5 है तो 4D, 6 है तो 5D। इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ तक में देखें, 5 है तो 4 है, 6 है तो 5 है, 4 है तो 3 है, यानी यहाँ एक कम है।
तो यहाँ जब उसी प्रकार n होगा तो यहाँ a प्लस यहाँ n है तो यहाँ एक कम होगा, अर्थात n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम व्यापक पद या जनरल टर्म कहते हैं, अर्थात एपी का nवां पद या व्यापक पद एक ही है दोनों, an या tn। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र आप लोग समझ गए कि कैसे आता है। यहाँ 5 था तो यहाँ 4 था, यहाँ 10 रहेगा तो यहाँ 9 होगा, अर्थात यहाँ जो भी संख्या रहेगा उससे एक कम रहेगा, इसलिए यहाँ n माइनस 1 हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ 4 पद है, एक a है, एक d है, एक n है और एक an है। तो इन 4 पदों में से अगर कोई 3 पद दिया हुआ हो, 3 पद का मान ज्ञात हो, तो आप चौथा पद जो है इस सूत्र के माध्यम से आसानी से निकाल ले सकते हैं। जैसे अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। पहला उदाहरण ए, पहला का ए देखिए, a बराबर 8, b बराबर 7, तो a 50 बराबर 1। यहाँ देखिए a दिया हुआ, d दिया हुआ है, a 50 पूछ रहा है, यानी n का मान 50 दे रहा है। n बराबर क्या है 50, यानी पूछ रहा है a 50 पूछ रहा है। तो अब हम निकालेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 50, n का वैल्यू खुद ब खुद 50 हो गया, a का वैल्यू 8 है तो 8 लिखेंगे, प्लस n माइनस 1 50 माइनस 1 इंटू 7, यानी 8 प्लस 49 गुणे 7, यानी 8 प्लस यहाँ हो गया 34, यानी 351। ये आपको A50 पूछ रहा था, इसमें 3 पद दिया हुआ था, अर्थात n का मान 50 दिया हुआ था। तो हम क्या भी बता रहे हैं कि इस 4 पदों में से कोई 3 पद दे दे तो चौथा पद आप इजी से निकाल सकते हैं। तो मैं एक उदाहरण और आप लोगों को अभी देता हूँ। अब देखिए दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। तो a का वैल्यू यहाँ 15 है, d का वैल्यू 3 है, an का वैल्यू 876 है। तो n बराबर हुआ, यानी इसका एडवां पद 876 है, पता नहीं कैमा पद है, तो वो ज्ञात करना कि कैमा पद ये 876 है। तो इसी सूत्र से 3 चीज मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, तो आपको ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा सूत्र से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 876 बराबर a का वैल्यू है 15 जोड़ n माइनस 1 गुणे डी का वैल्यू है 3। तो ये हो गया 876 बराबर 15 जोड़ 3n माइनस 3। अब देखिए 876 बराबर 12 प्लस 3n, 876 माइनस 12 बराबर 3n। तो ये हो गया आपको 864 बराबर 3n
इसीलिए n बराबर 864/3 तो निकाल लीजिए। 3 गुना 6 3 24 3 24 तो n बराबर 288 यानी n का वैल्यू 288 हो गया और 288वां पद जो है 876 होगा। अब आप देखिए मैं इसी से तीसरा उदाहरण दे रहा हूँ। पहला का सी देखिए उदाहरण क्या रहेगा। इसमें 20 है, 25 है, 30 है, डॉट 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 का 100वां पद ज्ञात करें। अब देखिए वही सवाल है, अभी जो मैं बताया हूँ 2 कॉपी वही है। यहाँ क्या हो गया आंसर में 20, 25, 30 ये देख रहे हैं कि ये एपी में तो है। यहाँ एक टर्म और बढ़ा देते हैं 35, यहाँ 35 ये एपी में है। ये प्रथम पद ए बराबर हो गया आपको 20 और डी बराबर A2 माइनस A1 यानी 25 माइनस 20 बराबर 5। डी का वैल्यू 5 हो गया। एन बराबर ए 100 ए 100 बराबर 1 यानी n का मान क्या है 100 है। अब देखिए सूत्र से क्या लगाएंगे। अब व्यापक पद n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकालना है हमको a100 तो a100 बराबर a का वैल्यू हो गया 20 प्लस n का वैल्यू 100 है 100 यहाँ n के बदले 100 आया है तो यहाँ भी n के बदले 100 आएगा तो -1 इंटू डी का वैल्यू है 5 तो 20 प्लस 99 गुणे 5 तो 20 प्लस 495 तो बराबर हो गया 515। ये आपका 100वां पद A100 या P100 या 100वां पद सब एक ही है। ये आपका आंसर हुआ। अब आपको मैं चौथा एग्जाम्पल देता हूँ। तो ये चौथा एग्जाम्पल आपका है, ये एपी दिया हुआ है डॉट 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 3216 तो में कितने पद हैं यानी n का वैल्यू पूछता है n इज इक्वल टू वाट वही सूत्र लगना है। तो यहाँ आंसर बनाएंगे तो हम 12 लिखेंगे 16 20 24 डॉट 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 3216 तो ए बराबर हो गया आपका 12 बी बराबर किसी को घटा दीजिए करवागत 20 घटाओ 16 यानी 4 हो गया डी। ई पता नहीं है कौन सा पद है तो an बराबर हो गया 3216 n बराबर हो गया 1। यहाँ 1 2 3 पद दिया हुआ है चौथा पद निकालना सब एक ही टाइप के सवाल हैं। तो n बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ 3216 बराबर 12 प्लस n माइनस 1 गुणे 4 तो अब आइए 3216 बराबर 12 जोड़ 4 n माइनस 4 3216 बराबर 8 प्लस 4 n। अब 3216 माइनस 8 बराबर 4 n हो गया 3208 बराबर 4 n।
3208/4 बराबर n, ये काट दीजिए तो ये इसीलिए n बराबर 802, यानी 802वां पद जो होगा 802वां पद इसका क्या आएगा 3216 आएगा। पांचवा उदाहरण में देखिए आपको दिया हुआ रहेगा ये खाली है, ये खाली है, ये एग्जाम्पल देखिए आप लोग, वही सवाल ये भी है। तो इसमें देखिए ये पहला पद होगा, ये दूसरा पद होगा, इसको हम A1 लिख सकते हैं। अगर बनाना है तो इसको हम A1, इसको A2, A3, A4, A5, A6, A7। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है A3 दिया हुआ है और A6 दो पद मालूम है, A3 का वैल्यू और A6 का वैल्यू, बाकी सब आपको निकालने हैं। तो क्या हो गया A3 बराबर 32 है, A3 बराबर 32 है। तो A3 को आप क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, 3 है तो यहाँ ये कम जाएगा, यानी n-1, A प्लस 2D इज इक्वल टू 32। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। पुनः यहाँ आप देख रहे हैं A6 इज इक्वल टू 56, तो A6 इज इक्वल टू 56, अर्थात A प्लस 5D इज इक्वल टू 56 इक्वेशन सेकेंड। ये दो इक्वेशन बन गया आपका। और इस दो इक्वेशन में आप दो चर वाले रैखिक समीकरण इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से ही दोनों को सॉल्व करके A का वैल्यू और D का वैल्यू निकाल लेंगे। तब जो है आप A1, A2, A4, A5 और A7 का वैल्यू निकाल करके इन खाली स्थानों पर भर देंगे। इस तरह से आप लोग का ये nवां पद से संबंधित प्रश्न हल हो जाएगा। अब देखिए एक सवाल है, अंतिम उदाहरण में देता हूँ। 18, 21, 24, 27 ... 216 का अंतिम से 15वां पद, यानी इधर से 15वां पद याद करना। पहले तो पता नहीं है कि कितने पद हैं यहाँ, लेकिन अंतिम से 15वां पद याद करने के लिए आप लोग ये फॉर्मूला जान लीजिए। अंतिम पद को हम अंतिम से nवां पद या ln, तो ln बराबर l माइनस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। जहाँ l बराबर अंतिम पद। अब देखिए इसको बता देते हैं। 18, 21, 24, 27 ... 216 है, तो A बराबर यहाँ 18, D बराबर 21 माइनस 18 बराबर 3, ये पता है, D पता है और ये L पता है। L बराबर अंतिम पद कितना है 216। अब पूछना क्या है, पूछ क्या रहा है, अंतिम से 15वां पद यानी L15 इज इक्वल टू। तो फॉर्मूला डायरेक्ट बैठा दीजिए। L15 इज इक्वल टू L माइनस n-ln इज इक्वल टू L माइनस n-1 इंटू डी। तो L15 इज इक्वल टू L का वैल्यू रख दीजिए 216 माइनस n का वैल्यू
n की जगह पर 15 है तो यहाँ 15 माइनस 1 इंटू 3 यानी 216 माइनस 42 बराबर हो गया 4 और 174। तो अंतिम से जो 15वां पद होगा वो 174। अब देखिए मैं आप लोगों को छठा उदाहरण बता रहा हूँ, छठा नहीं 7वां 1 का जी नंबर। इसमें क्वेश्चन है कि 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। अब देखिए 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्या के बारे में आपको जानना है। तो 3 अंकों की कुल संख्या 3 अंकों की कुल संख्या 100 से शुरू होता है, 101, 102, 103, 104, 105 ... ये जाएगा आपको 999। यह 3 अंकों की कुल संख्या है, 7 से विभाज्य होने वाली नहीं। अब इसमें हमको चेक करना है कि कौन 7 से विभाज्य है। जो 7 से विभाज्य होगा, अब 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकीय संख्या। तो 7 से विभाज्य होने वाली देखिए आप बगल में रफ कर ले सकते हैं, करके देख लेंगे। 100 7 से विभाज्य नहीं होता है, 102 एक भी 7 से विभाज्य नहीं होता है, और 102 भी 7 से विभाज्य नहीं होता है, 103 भी 7 से विभाज्य नहीं होता है, 104 भी 7 से विभाज्य नहीं होता है, 105 7 से विभाज्य होता है। तो पहली संख्या हो जाएगा 105, 100, उसके बाद अगले संख्या जो होगा उसके बाद 112 होगा, उसके बाद 109 होगा, ... उसी प्रकार 999 के निकट देख लेंगे। 999 विभाजित होने वाला है नहीं। तो अब सबसे बड़ी संख्या 999 है, तो इसमें देखना है कि यह 7 से विभाजित होता है या नहीं। तो 7 से विभाजित करने के लिए हम 7 से पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। तो आपको 7 7 28, 1 9 7 दूना 14, बच गया 5, यानी इस संख्या में 5 ज़्यादा है, तो 5 माइनस कर लिए, यानी 999 माइनस 5 बराबर 994। अतः सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य होगी वह 994 होगी। तो अब इसको हम, ये AP में है। अब देखिए A बराबर 105 हो गया, D बराबर A2 माइनस A1 यानी 112 माइनस 105 बराबर 7 हो गया, और AN बराबर 994 हो गया। बच गया आपको, ये निकल गया। तो पूछ रहा है आपको कुल कितनी संख्या है, यानी n का वैल्यू पूछ रहा है। तो सूत्र से क्या लिखेंगे, सूत्र से AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 994 बराबर 105 प्लस n माइनस 1 गुने 7
अब कर लीजिए 994 बराबर 105 और प्लस 7n माइनस 7, ये गुना कर लिए इसमें। अब इसको इसमें माइनस कर लेंगे तो 994 बराबर, घटा लीजिए इसमें तो हो गया 98 प्लस 7n। अब आप इसको इधर ले आइए तो 994 माइनस 98 बराबर 7n। तो माइनस कर लीजिए ये 98, तो ये आ गया 896 बराबर 7n। 896 बटे 7 बराबर n। 7 7 14 7 56, इसीलिए n बराबर 128। अर्थात 7 से विभाज्य होने वाली कुल कितनी संख्या है? 128 संख्या है। यही आपका आंसर होगा। ये सिंप्लीफिकेशन है जो आप करते आ रहे हैं। अब एक अगला उदाहरण देखिए। यदि एक एपी का nवां पद 5n प्लस 3 हो तो एपी और उनका सार्वंतर ज्ञात करें। तो एपी ज्ञात करना है, तो एपी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? nवां पद दिया हुआ है an बराबर 5n प्लस 3, an बराबर 5n प्लस 3। तो a1 निकालिए। a1 बराबर 5 गुने 1 जोड़ 3 बराबर 5 जोड़ 3 बराबर 8। a2 बराबर 5 गुने 2 जोड़ 3 बराबर 10 जोड़ 3 बराबर 13। a3 इसी प्रकार निकालेंगे, यानी n का मान 1 रखने से a1 निकलेगा, 2 रखने से a2 निकलेगा, 3 रखने से a3 निकलेगा, 4 रखने से a4 निकलेगा। a5 गुने 3 जोड़ 3, तो 5 किया 15 जोड़ 3 बराबर 18। a4 बराबर 5 गुने 4 प्लस 3 यानी 20 प्लस 3 बराबर 23। तो AP बराबर हो गया हमको डॉट डॉट डॉट, आगे भी हम निकाल सकते, लेकिन AP हो गया आपका 8 13 18 23। ये एपी निकल गया। आपको एपी और उनका सार्वंतर ज्ञात करें। तो सार्वंतर बी बराबर a2 माइनस a1। कोई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा a2 माइनस a1 ही लिखें। इसमें a4 माइनस a3 भी लिख सकते हैं, आप a3 माइनस a2 भी लिख सकते हैं। तो कुछ भी लिखेंगे तो आपका मान समान ही आएगा। तो a2 माइनस 13 माइनस 8 बराबर क्या हो गया? 5। यदि आपको केवल डी पूछता है तो ये इतना एपी निकालने का, अगर एपी नहीं पूछे तो एपी निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये सूत्र की सहायता से आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया आपका b बराबर an माइनस 1, यानी n-1 निकालने के बाद आप जो है an निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र का उपयोग करके डायरेक्ट आप d निकाल सकते हैं। अब अंतिम उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगा। अब आइए ये उदाहरण में, यदि एक एपी का 11वां पद 75 है एवं 21वां पद 125 है तो एपी ज्ञात करें। यानी एपी निकालना, आपको 11वां पद दिया है और 125वां पद दिया हुआ है। ऐसा सवाल आप लोग जो है एक पहले भी खाली स्थान वाला डब्बा वाला दिए बना समझाए उदाहरण, ठीक वही सवाल है। उसमें जो है खाली स्थान था और एक था बीच वाला यानी तीसरा पद और गिन करके छठा पद
दिया हुआ है, ठीक वही सवाल है, ये भाषा में है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे एक लाइन, माना एपी का प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी है। प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। तो A11 बराबर है 75। A11 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 75, यानी A प्लस 10 डी बराबर 75। इक्वेशन फर्स्ट। क्या कहता है, 21वां पद 125 है, तो 21वां पद तो A21 बराबर 125। तो अब देख लीजिए A प्लस, इसको इसी प्रकार से हम 20D बराबर क्या लिख सकते हैं, 125। समीकरण 2, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण से दोनों को हल कर लेंगे। समीकरण 1 2 घटाव 1 से कर लीजिए, या 1 घटाव 2 भी आप कर सकते हैं, किसी प्रकार हल करना है इसको। तो A प्लस 20D बराबर 125, A प्लस 10D बराबर 75। अब यहाँ हो गया 10D बराबर 30। तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर 30 बटे ये 50, सॉरी ये 50 होगा। तो 50 बटे 10 यानी 5। D का वैल्यू आ गया 5। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो A प्लस 10D बराबर 75 है। तो A प्लस 10 गुणे 5 बराबर 75। तो A प्लस 50 बराबर 75। A बराबर 75 घटाओ 50, A बराबर 25। अतः AP बराबर हो गया आपका प्रथम पद 25 हो गया। उसके बाद D कितना है, 5 है, तो सब D जोड़ते जाइए इसमें, तो 30 हो गया। अगला पद फिर जोड़ेंगे इसमें, तो 35 हो गया। अगला पद 40 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये आपको AP प्राप्त हो गया। तो अब आप लोग जो है पूरा एक्सरसाइज 5.2 पूरी तरह से बना लेंगे। धन्यवाद।